लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। महागठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा तेरा MY समीकरण का पोल। पूरी पोलम पोली खुल जाएगी, फिर बोलना नहीं क्यों आए बा, ऐसा करके चले गए। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने और घबराने की जमात का नाम नहीं है। जो बोलते करके दिखाते और जो करते होता है फिर हम देखते हैं उस बात। इसलिए पहले बोल रहा हूं, अभी भी वक्त है प्यारे, मान जाए। इसके बाद समझाने का टाइम पूरी तरह हम लड़ेंगे, पूरी हिम्मत के साथ, ताकत के साथ लड़ेंगे और बराबर तुमको सबक सिखाएंगे। हम के रुस्तुम का बदन जेरे कफन कांप रहा है, रुस्तुम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। अल्लाह रे किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। जनाब भाई वारिस अली पठान साहब, वारिस पठान साहब, MIM जिंदाबाद, वारिस पठान जिंदाबाद। अभी तो हम आए, शेर आना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नमस्कार, आदाब। आज का ये जलसा मिलन समारोह कार्यक्रम के नाम से मुनक्किद किया गया है। मंच पे उपस्थित मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सदर जाबाज शेर सीमांचल, मजलूमों की बुलंद आवाज, MLA हमारे बड़े भाई अख्तरुल ईमान साहब, मंच पर मौजूद और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, यहां पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी मां और बहनें। आज एक चीज तो साबित हो गई और मैं यकीन मानो यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो सरों का समंदर यहां मौजूद है, जो हजारों की तादाद में लोग आज यहां पर आए हैं, मजलिस को ज्वाइन किया है, इस बात की गवाही है कि अब सीमांचल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, पतंग का। ये तूफान पतंग का आ रहा है और पेट में डायरिया और दर्द होने वाला है राजद और तमाम मुख्तलिफ पार्टियों को। आपने साबित कर दिया, एक बिहारी आज देख लिया, एक बिहारी वाकई में अख्तर भाई 100 पे नहीं बढ़ा दो, 100 और 200 पे भारी पड़ रहा है। अभी आज आप तमाम जानते हैं कि बिहार में आपके यहां सीमांचल में भी चुनाव आने वाला है, अनकरीब है, 1-2 महीने में चुनाव होंगे। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियां यहां चुनाव लड़ेगी, अपने अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपने उम्मीदवारों को सीमांचल से, बिहार से उतारेगी और चुनाव के अंदर हिस्सा लिया जाएगा। और मुझे यकीन है कि इस मर्तबा इंशाअल्लाह पहले से भी ज्यादा तादाद में हमारे उम्मीदवार जीत के बिहार की असेंबली के अंदर जाएंगे। चुनाव है, हर बार जो ये लोग बोलते हैं कि आप आए, हमारा वोट कट गया, हमारे लोग हार गए, हमारी चॉकलेट छीन गई, उनको पैगाम दिया। अख्तर साहब ने लेटर लिखा कि आइए साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे, बीजेपी एनडीए को हराएंगे, आइए साथ में, ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, मिलकर लड़ेंगे, मगर इनके कानों में जू नहीं रहेंगी। 1-2-3 जगह इन्होंने बोल दिया कि हमको तो बोला ही नहीं गया, जब सवाल किए गए तो इनकी हालत टाइट, जवाब नहीं दे सके कि क्या करना है। तो अख्तर भाई और MIM ने क्या किया, पटना में पूरी तरह से ढोल बाजे के साथ पहुंच गए तेजस्वी के घर पर। वहां पर एक स्लोगन लगाया, मैं चाहूंगा
कि उनके कान तक आवाज पहुंचे सीमांचल की इस धरती पे, तो मैं स्लोगन लगाऊंगा, आप मेरा साथ देंगे, बोलेंगे? मैं बोलूंगा, आप साथ में बोलिए। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। महागठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा तेरा MY समीकरण का पोल। पूरी पोलम पोली खुल जाएगी, फिर बोलना नहीं क्यों आए बा, ऐसा करके चलेगा। क्योंकि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने और घबराने की जमात का नाम नहीं है। जो बोलते करके दिखाते और जो करते होता है, फिर देखते हैं उस बात। इसलिए पहले बोल रहा हूं, अभी भी वक्त है प्यारे, मान जाए। इसके बाद समझाने का टाइम पूरी तरह हम लड़ेंगे, पूरी हिम्मत के साथ, ताकत के साथ लड़ेंगे और बराबर तुमको सबक सिखाएंगे। हमने ऑफर दिया तो ये कोई डर और घबराहट के लिए नहीं दिया, मांगी नहीं, चेतावनी दी कि अगर वाकई में तुम सीरियस हो, वाकई में तुम चाहते हो कि बीजेपी को, एनडीए को रोका जाए, हराया जाए, आइए सेक्युलर वोटों का विभाजन मत होने दीजिए, साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे, इनको हराएंगे। अख्तर साहब ने ज्यादा नहीं ये कहा, कुछ नहीं, हमारे दिल पे पत्थर रख के आपसे बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं तो हमारे साथ सिर्फ 6 सीटों के साथ समझौता करिए। अरे इतना कम हमने कहा ताकि बीजेपी एनडीए को रोका जाए, मगर फिर भी अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मगर एक चीज मुझे यकीन है, पूरे यकीन के साथ बोल रहा हूं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और 4 का 24 नहीं, अब तो मैं समझता हूं 100% लड़ डालना चाहिए इंशाअल्लाह। कितने पे लड़ेंगे पूरा फैसला किया जाएगा जमात द्वारा, अख्तर भाई द्वारा, लेकिन लड़ेंगे। और इस मर्तबा बिहार की सीमांचल की आवाम बताएगी इनको ताकत क्या होगी, क्योंकि हिस्सेदारी की लड़ाई। ये चाहते नहीं कि आपको हिस्सेदारी मिले, ये चाहते नहीं कि आपकी आवाज बुलंद हो बिहार की असेंबली के अंदर, क्योंकि डर और घबराहट इनको है। अगर मजलिस आ गई, मजलिस जीत गई, तो हमारा क्या होगा? हमारा तो कोई नाम लेवा नहीं बचेगा, हमारे को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अरे वैसे भी राजा इसके बाद तुमको नहीं पूछेगा अगर मजलिस के साथ नहीं आए तो याद रखना मेरी इस बात। लड़ना है, जीतना है, आगे बढ़ना है, सीमांचल को आगे लेकर जाना है। मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए सीमांचल की जनता, ये लेकर बैठे हैं। इसीलिए जो गुरूर घमंड की कुर्सी पे बैठे हैं, इनको दिखता नहीं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत। पिछले इलेक्शन में अंदाजा लगा दिया था, हम 19 सीट पे लड़े, 5 जीत गए। वो अलग बात है कि 4 जनों ने अपना जमीर को बेच दिया, ये राजड़ वालों ने उनके जमीर को खरीद लिया, मगर ये आवाम बदला लेगी। आपने वोट दिया था, आपने जमात की मोहब्बत में वोट दिया था, मजलिस की मोहब्बत में वोट दिया था, मगर हुआ क्या? आपके वोट लिए इक्तेदार पे आए, जमीर को बेच दिया, उसका आपको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। 4 का 24 नहीं अख्तर भाई, इसके 4 का पूरा के पूरा बदला लेंगे, 40 ही लेकर आ जाएंगे इस बार। तो करेगी बिहार की जनता, देगी साथ, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे आपके कायद वाहिद वो इंसान है जो हर मुद्दे पे आपके लिए आवाज उठाई है। कोई भी मुद्दा हो आप देख लो। फिलहाल एक ये मुद्दा चल रहा है सबसे बड़ा, आज एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा कि जब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल की धरती के ऊपर लोगों को जोड़ रही है, संविधान की बात कर रही थी, एकता की बात कर रही थी, सेक्युलरिज्म की बात कर रही थी, भारत देश को मजबूत बनाने की बात कर रही थी। उस दिन कोई ऐसी जगह है जहां पर भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेला जा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है।